अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज से हम क्लास 10th का पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है पहला चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का हमारा आज पहला लेक्चर रहने वाला है। बिफोर कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं अपने वालों को ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये सिलेबस रहने वाला है क्लास 10th, पहले हम कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितने भी थ्योरी है इसकी, साथ ही साथ जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स है और जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए आप, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बहुत सारे टीचर्स इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने से पहले बच्चा हमें यह पता होना चाहिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरह से करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड यही है कि जो डिवाइड आप करते आ रहे हो, आप क्लास 10th में आए हो तो इतना आता होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। फिर भी मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। मान लो 7/2, 7/2 को मुझे डिवाइड करना है। 7 को मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, किससे, 2 से। तो मैं यहां पे 7 लिखता हूं, यहां पे 2। अब 7 मुझे पता है कि 2 के टेबल में नहीं आता है। हम कहेंगे कि 2 3R 6, 2 4R क्या हुआ 8, वो तो ज्यादा हो जाएगा। अब 2 3R क्या हुआ 6। वेरी गुड। 7 - 6 1 आया। जिसको डिवाइड कर रहे हो बता सकते हो उसका नाम क्या है, डिविडेंड। वेरी गुड। और जिससे डिवाइड कर रहे हो, वेरी गुड, डिवाइजर। ये बेसिक में बता रहा हूं। 3 क्या मेरे पास, ये जो 3 यहां पे आया इसे कहते हैं कोशेंट। 1 क्या है मेरे पास, रिमाइंडर। वेरी गुड। बस ये चीज याद रखना, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड होगा और जिससे कर रहे हो वो आपका डिवाइजर बनता है। इतना मुझे पता है। अगर 7/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, ऐसा कभी कभार क्वेश्चन आता है 7/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। अब जरा मुझे बताओ मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरा 7/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, रूल क्या था। वेरी गुड। रूल ये था कि कोशेंट रिमाइंडर ऊपर रहेगा, डिवाइजर नीचे आएगा। अब जब आपने डिवाइड 7/2 को मैंने अभी अभी डिवाइड किया, जरा मुझे बताओ इसमें कोशेंट क्या है 3, रिमाइंडर नीचे आता है, रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है जिससे कर रहे हो 2। वेरी गुड। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो, रूल क्या है, कोशेंट यहां पे आएगा, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। अब इतना याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है। इसके लिए अगर थोड़ी शॉर्टकट चला तो बेहतर है। मान लो 7/2 को मुझे 7/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। जरा आप देखो 7/2 को जरा डिवाइड करो, 2 3R 2 4R 8, वो ज्यादा हो जाएगा। 2 3R 6, क्या है 6 है कि 7 है, 7 है, एक ज्यादा है, एक यहां पे बचा ना, 6 तक हो गया, कितना बचा 1, जिसको डिवाइड नहीं हुआ। तो बस ये है। कोई और एग्जांपल दो। 9/2 लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल। 9/2 को, या ऐसा मैं लिखता हूं 9/5। अब जरा डिवाइड करो, 5 1 आ 5, 5 2 आ 10, 10 5 2R करे वो ज्यादा हो जाएगा। फिर क्या करना है 5 1R 5। अब कितने बचे 4, जिसको कि 5 से डिवाइड नहीं हुआ। ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब क्या याद रखना था, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझ आ रहा है। फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होता है। अगर इस तरह से लिखोगे कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्यों, इसको अगर करना चाहो तो फिर कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं, बल्कि शॉर्टकट मेथड से ऐसे करें। कोई और एग्जांपल। वेरी गुड। 15/7 में लिखता हूं, जरा करो यहां पे
7 2r 14, कितने बचे? एक, क्योंकि 15 है, 14 तक हो गया, एक बचा 15 जिसको कि 7 से नहीं हुआ ये। और एक बात यहां मिक्स्ड फ्रैक्शन में पता चलती है, 3 1/2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 3 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से होता है। समझ आ रहा है? अब जरा यहां पे ध्यान दो, यहां पे जरा फोकस करो, ये 7 क्या था? डिविडेंड। जरा मुझे बताओ 7 अगर आपको निकालना है तो 7 किस तरह से निकाल सकते हो? 2 × 3 6 + 1 क्या हुआ? 7। इसका मतलब यह है डिविडेंड जो मेरे यहां पे है, जो डिविडेंड मेरे पास, मैं यहां पे रब करता हूं, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो। तो हम बात कर रहे थे डिविडेंड की, मुझे यहां पे पता चला है, फिर अगर मुझे डिविडेंड, मैं यहां पे लिखता हूं कि डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड किसके बराबर है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स अगर आपको डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करोगे तो हमेशा आपके पास डिविडेंड मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जांपल यहां 7/2 में कौन सा डिविडेंड था? 7। अगर 7 को निकालना चाहो, आपको 7 निकालना है, डिवाइजर पता है? हां पता है, 2 है। कोशेंट पता है? 3। रिमाइंडर पता है? 1। 7 2 3 आर 6 6 + 1 7। तो कभी भी अगर डिविडेंड आपको निकालना है, या डिविडेंड किसके, अगर याद रखना आप, डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वेरी गुड, इतनी बात समझ आ रही है? शाबाश, मैं रब करता हूं, बस यही चीज। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हमें पता चलता था, हमें यह चीज मालूम थी कि डिविडेंड होता है बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी चीज को यूक्लिड ने अपने बुक में स्टेटमेंट लिखा, इसी का नाम पड़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और याद रखना, मैं यहां पे इंग्लिश यहां पे आपको समझाऊंगा, जब भी किसी वर्ड में एपिस्ट्रॉफी एस आपको दिखेगा, यहां पोजीशन दिखाता है। पोजीशन मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये किसका लेमा है? ये किसका डिवीजन लेमा है? यूक्लिड का। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, इसका नाम है खालिद। क्या है नाम? खालिद। और मैं यहां पे लिखूं इसकी कार है, मैं यहां पे इसकी कार मानता हूं, ये कार किसकी है? खालिद की। अगर ये आप लिखना चाहो इंग्लिश में कि ये कार किसकी है? खालिद की, तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, खालिदस कार। ये कार किसकी है? खालिदस की। इसी तरीके से मेरे पास ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये डिवीजन लेमा किसका है? अब यूक्लिड का। समझ, यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने यही बेसिक कहा कि तुम्हारे पास अगर कोई से भी 2 पॉजिटिव नंबर्स लोगे, कोई से भी 2 पॉजिटिव नंबर्स लोगे, आप उनमें आपस में डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। मुझे पहले ही से पता है रिमाइंडर या तो 0 होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। सर 0 से बड़ा क्या है? 1 2 3 4 नहीं, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा। कितना बड़ा? हमेशा डिवाइजर से छोटा, हमेशा डिवाइजर से छोटा। इसका मतलब यह है, मैं अब सब कुछ रब करूंगा, मैं बेसिक से समझाऊंगा फिर से कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने क्या कहा। बस यही याद रखना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ने यह कहा कि जब भी आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे, उन्होंने उससे कहा ए और बी, कोई से भी 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी है, ए को डिविडेंड कहा, बी को डिवाइजर कहा। वेरी गुड, ए को कहा डिविडेंड और बी को कहा उसने डिवाइजर। डिविडेंड अब मुझे पता है, जिसको डिवाइड करना है, डिवाइजर डिवाइड करता है। वेरी गुड, आपके पास 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सपोज उसने कहा एक पॉजिटिव नंबर ए है और बी है। हमें पता है जब 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे कोशेंट रिमाइंडर आएगा? हाँ आएगा। कोशेंट को क्यों ही कहा, इसको चेंज तो नहीं किया, और रिमाइंडर को भी आर ही कहा है। ये तो मुझे पता है, जब भी डिवाइड करेंगे कोशेंट और रिमाइंडर आना है।
उसने कहा जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करोगे उसमें जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर या वो रिमाइंडर 0 होगा, अभी तक डिवाइड कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा किससे छोटा? डिवाइजर से छोटा। इसी स्टेटमेंट को ऐसा लिखा। अब अभी मैंने कहा अगर डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा सकता हूं डिवाइजर बी कोशेंट इंटू क्यू प्लस आर। अभी तक मैंने कहा, अभी तक बेसिक तो यही था, डिविडेंड किसके बराबर है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन क्या इसने ये कहा? नहीं, ये तो पता था, बस ये कहा कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ये लेकिन किससे छोटा? डिवाइजर से। तुम कोई से भी, बस यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। डिवीजन लेमा क्या है? बस डिवाइड करना है। अब मुझे पता है कि जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 या तो 0 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा? हमेशा डिवाइजर से छोटा। तुम जितने भी एग्जाम्पल कर रहे थे वो सारे यहाँ पे प्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई से भी दो एग्जाम्पल मैं देता हूं, अभी जो हमने की, फॉर एग्जाम्पल कोई और मैं लेता हूं, 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, होगा डिवाइड। जरा यहां पे आओ, 15 इंटू 3, 3 5 आर 15। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर किस केस में 0 आएगा? जब एक्चुअल डिवाइड होगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड। मान लो मेरे पास यहां है 15 अपॉन 7, 15/7। 15 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। जरा करो, 7 2 आर, वेरी गुड, 14। कितने बचे? कहा था ना अभी, रिमाइंडर या तो 0 होगा। 0 आया? नहीं आया। फिर क्या आया? रिमाइंडर 1। रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? डिवाइजर कौन है यहाँ पे? 7। तभी तो कहते हैं ये जो लेमा है इसे कहते हैं प्रूवन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको? प्रूवन स्टेटमेंट मीन्स जो प्रूव तो हुआ, तुम इससे कोई से भी प्रॉब्लम प्रूव कर सकते हो। ये प्रूव हुआ, ये हमेशा के लिए प्रूव था। बस यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? मेरे पास दो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, उनको अगर मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड आप करो, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। जो रिमाइंडर आएगा बेटा, वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। बताओ कोई सी एग्जांपल। 11 डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन है मेरे पास। 11 डिवाइड बाई 11 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। ये डिविडेंड है मेरा, ये डिवाइजर है मेरा। अब जाओ, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, वो तो ज्यादा हो जाएगा। 2 5 आर 10, कितना आया रिमाइंडर? 1। रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, हमेशा याद रखना। रिमाइंडर एक केस में 0 आएगा जब एक्चुअल डिवाइड होगा। जब एक्चुअल डिवाइड ना हो तब रिमाइंडर 0 से बड़ा ही आएगा। एक्चुअल डिवाइड का मतलब है, अगर आपको थोड़ा समझना है, मैं इजी तरीके से समझाऊंगा। क्या ये 11 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। मीनस यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, तो फिर 0 से बड़ा आएगा। समझ आ रहा है? फिर क्या आएगा? 2 से छोटा ही। समझ आ रहा है? अब यही चीज उसने कही डिवीजन लेमा ने। अब कहा कि अगर इंटीजर्स को लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम इंटीजर्स, कोई से भी इंटीजर्स लिख सकते हैं, कोई से भी इंटीजर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहां पे एक टॉपिक आप लिखो, फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। मैं यहां पे ए को कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये यूक्लिडियस डिवीजन लेमा कहता ही है कि जब आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आज के केस में जब हम आज की तरफ आते हैं, इसमें मॉडिफाइड वर्जन जब आया तो कहते हैं आपके पास पॉजिटिव हो या कुछ और हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। ये सब के लिए वैलिड होता है आजकल। समझ आ रहा है? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए मेरे पास क्या है? अब
कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर, और ये ए क्या है, अभी कहा है, ए को क्या कहा है इसने, यूक्लिड ने, डिविडेंड, और बी मेरे पास कोई डिवाइजर है। मान लो मैं बी को 2 मान लेता हूं, बी को मैंने 2 मान लिया, ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। क्या आप मुझे अब बता सकते हो ये वाला ए को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी तक तो मैंने ये नंबर माना, कुछ मैं कह रहा हूं अभी कोशंट प्लस रिमाइंडर, ये ए जो मैंने पॉजिटिव कोई सा भी पॉजिटिव नंबर लिया है, इसी के हिसाब मैं चेंज करता जाऊंगा, कोशंट और रिमाइंडर चेंज होता जाएगा। समझ आ रहा है? तो डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। आप मुझे बता सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा यहां पे, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा, लेकिन बड़ा किससे छोटा, क्या है डिवाइजर 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आना चाहिए था या तो 1, 2 ही केस बनेंगे। r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू, यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कहा, जब भी आपके पास 2 नंबर्स आएंगे उनको जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर या तो 0 आएगा। मैंने कहा अब 0 किस केस में आएगा, जब एक्चुअल डिवाइड होगा, जब एक्चुअल डिवाइड नहीं होगा तब 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, डिवाइजर। यहाँ पे डिवाइजर क्या था 2, यही 2 तो लिखा है यहाँ पे। अब ए बता सकते हो ए क्या आएगा, पुट r इन दिस इक्वेशन, जब r रिमाइंडर इसमें डालोगे तो ए क्या बनेगा आपका 2q प्लस 0, 2q प्लस 0 मीनस 2q, ए और एक केस होगा 2q प्लस 1। इस इक्वेशन को जरा देखो, जब r 0 डालोगे ये क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 मीनस 2q, और 1 2q प्लस 1। इंटीजर्स में सब इंटीजर सब आएंगे 2q प्लस 0 2q प्लस 1 के बीच में। समझ आ रहा है? वेरी गुड। मान लो मैं यहां पे कुछ और लेता हूं, आप डिवाइजर खुद ही बनाओ। अब मुझे बताओ बी को कुछ भी डिवाइजर मान लो, कोई सा भी, नहीं ऊपर ऊपर ही, अब थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल 9। अब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं 5 को मान लेता हूं। समझ आ रहा है? बता सकते हो ए को मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड है, किसके बराबर होता है, डिवाइजर। क्या है डिवाइजर, 5 इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब मुझे बताओ ये रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, वेरी गुड, या तो 0 से बड़ा, रिमाइंडर या तो 0 या तो 0 से, लेकिन किससे छोटा, क्या है डिवाइजर यहाँ पे 5। इस तरीके से आप कोई से भी इंटीजर लिख सकते हो। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मेरा बी क्या है 5, ए इज इक्वल टू 5q प्लस r, 0r लेस आर इक्वल टू r लेस देन 5। वेरी गुड, समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब बता सकते हो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 5 नहीं लिख सकते, 5 से छोटा होना चाहिए। अब जब r यहां पे डालोगे तो a का वैल्यू चेंज होता जाएगा। पहला केस बनेगा 5q प्लस 0 जो कि 5q है, जब r 0 हो जाएगा। अब जब रिमाइंडर 1 होगा फिर a क्या, ये डिविडेंड आपका बनेगा 5q प्लस 1। मान लो आपका r 2 है, a क्या बनेगा आपका 5q प्लस 2। जब r आपका 3 होगा, a क्या होगा आपका 5q प्लस। जब r आपका 4 होगा, a क्या होगा आपका 5q प्लस 4। क्यों अभी तक मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पे कोई नंबर ही नहीं लिया है। समझ आ रहा है? लेकिन मुझे पता है जब ये यहां पे कोई सा भी नंबर लो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई सा भी नंबर लेता हूं, एग्जांपल मैं देता हूं आपके लिए, मैं यहां पे लेता हूं फॉर एग्जांपल 8। ए मेरे पास क्या है, ए मेरा डिविडेंड है, 8 लिया। बी को क्या लेना है 5। कर सकते हो डिवाइड, हाँ 8 को डिवाइड करना है किससे 5 से। 5 1 r 5, कितने बचे 3। समझ आ रहा है?
ये कौन सा केस है, ये वाला, जब रिमाइंडर 3 होगा। लेकिन मुझे पता था या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन कितना बड़ा, डिवाइजर से। अब देखो ये तो दिख रहा है 3 किससे छोटा है। इससे एक और चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता चलती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से एक और चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर किसी को डिवाइड नहीं करना आता है उससे उसको हेल्प मिलेगी। जरा समझना ये बात। मान लो आपने डिवाइड किया, आपको डिवाइड करना नहीं आया, लेकिन आपको इतना पता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है। इतनी मालूम, इतनी जानकारी तो होगी। अब मान लो आपने 12 को डिवाइड करना है किसके से, इसके साथ 5 के साथ। मान लो आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने का तरीका आता है, डिवाइड करना आया, 5 2 आर 10, कितने बचे 2। ये मुझे पता है कि 12 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इंटू कोशेंट 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 5 2 प्लस 2 कितने आए 12 प्लस 12। इतना तो वेरीफाई करना, मीनस जो मैंने डिवाइड किया वो ठीक किया। क्यों किया ठीक, क्योंकि अगर आपने ठीक ना किया होता तो ये वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर नहीं होती, मीनस 12 के बराबर नहीं आता। समझ आ रहा है क्यों, मुझे पता है डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मान लो मैंने यही एग्जांपल ली, 12 को मुझे डिवाइड करना है 5 के साथ। मान लो आपने गलत किया, आपको करना था 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, आपने 5 इंटू फॉर एग्जाम्पल 12/5 ये मुझे अब डिवाइड करना है। मान लो मैं इसको गलत ही डिवाइड करूंगा, अगर किसी को डिवाइड ना करना आया तो 12 को किसके साथ डिवाइड करना है, 5 के साथ डिवाइड करना है। मान लो मैंने कहा यहां पे 5 1 और 5, ये मुझे पता है गलत है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं ताकि ये इतना अगर आपको जानकारी है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो डिवाइड का। 12 5 1 और 5 तो कितने हुए, 12 माइनस 5 कितना हुआ 7। अब देखो यहां पे 7 आया तो 7 को फिर से करना है, क्योंकि 7 अब अभी फिर भी होगा 5 से, तो 5 1 और 5। अब क्या बचा यहां पे 2। समझ आ रहा है, क्या बता सकते हो आप मुझे कि 12 किसके बराबर यहां पे आएगा, डिवाइजर क्या है 5, कोशेंट क्या है 11, रिमाइंडर क्या है मेरे पास 2। जरा आप करो 5 इंटू 11 55 प्लस 2 वो कितना हुआ 57। 57 कहां 12 के बराबर है, तो मुझे ये पता चला बस इस मेथड से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड होता है बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब भी डिवाइड करोगे चेक करते रहना चाहिए कि डिविडेंड मेरा आ रहा है बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब भी डिवाइड करोगे कोशेंट डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जब करोगे तो डिविडेंड के बराबर आना चाहिए। समझ आ रहा है, जो डिविडेंड यहां पे भी है यहां पे भी आना चाहिए। तो मुझे लग रहा था सीधा सीधा मैंने गलत किया है, लेकिन जब भी आपको बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करना है फिर वहां पे डिफिकल्ट होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम इसकी एप्लीकेशंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे।